जोखो। जोखो एक ऐसी प्राचीन आत्मा है जो हजारों साल से धरती के कुछ खास गुप्त खजानों की रक्षा कर रही है। कहते हैं अगर कोई लालची इंसान उसका गुप्त खजाना पाने की कोशिश करता है तो उस इंसान को जोखों की भयानक रूह का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई मंत्र तंत्र विद्या का इस्तेमाल करके खजाने को पा भी लेता है तो वह खजाना एक भयंकर श्राप बनकर उसकी पीढ़ियों में रहता है। जोखों का उल्लेख पौराणिक कथाओं में भी मिलता है। वो किसी नेकदिल इंसान को उसकी मर्जी से खजाने में से कुछ सोना दे भी देता है, पर लालची इंसान को वह जिंदा बाहर आने नहीं देता। हमारी कहानी शुरू होती है 72 गांव से। 72 में राजनाथ नाम का एक साहूकार रहता था। वो खानदानी अमीर था। उसके पास विरासत में मिली हुई करोड़ों की संपत्ति थी। फिर अभी उसने लगभग आधे गांव की जमीन धोखे से हड़प ली थी। साहूकार बहुत ही लालची और कपटी इंसान था। एक दिन सुबह उसकी की हवाली पर एक आदमी उससे मिलने आया। उसे दरवाजे पर गार्ड ने रोक लिया। उसने अंदर बैठे राजनाथ को एक संदेश भिजवाया कि वह धन कमाने का एक नया तरीका बताने आया है। धन का नाम सुनते ही राजनाथ का लालच जाग उठा। उसने उस आदमी को अपने कमरे में बुलवाया। राजनाथ को उसने अपना परिचय दिया। उसका नाम शशि था। वह एक लकहारे का बेटा था। उसने साहूकार से कहा कि उसके पिताजी ने मरने से पहले उसे एक प्राचीन खजाने का नक्शा दिया था जो उसी गांव के घने जंगलों में किसी खंड में छुपा हुआ है। वहां जाने के लिए उसे सिर्फ साहूकार की मदद की जरूरत है और बदले में वह और साहूकार आपस में खजाना बांट लेंगे। खजाने का नाम सुनते ही राजनाथ ने तुरंत हाँ कर दी, परंतु शशि ने शर्त रखी कि खजाने की खोज में सिर्फ वह दोनों जाएंगे। फिर दूसरे दिन राजनाथ सुबह शशि को जंगल के पास वाले पुराने शिव मंदिर में मिला और सबसे पहले नक्शा देखने की मांग की। शशि ने राजनाथ को नक्शा दिखाया। तसल्ली होने के बाद वह दोनों घने जंगल में गए जहां कोई इंसान गलती से भी पांव नहीं रखता था। नक्शे के मुताबिक खजाने तक पहुंचने का रास्ता जंगल के पुराने खंड में छुपे तहखाने से होकर जाता था। वो दोनों खंड के अंदर दाखिल हुए। खंड की दीवारों पर कुछ चित्र थे। सभी चित्र तो खजाने के थे, पर उनमें से सबसे अजीब चित्र था खजाने पर बैठा हुआ विचित्र आदमी। उन चित्रों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए वो दोनों खजाने तक जाने का रास्ता खोजने लगे। उन्होंने उस वीरान खंड का कोना कोना छान मारा, पर उन्हें छुपे हुए तहखाने का रास्ता मिल नहीं रहा था। फिर वह दोनों थककर जमीन पर बैठ गए। शशि ने एक बार फिर से नक्शा खोला और उसका ठीक से निरीक्षण किया तो उसे नक्शे में छुपी हुई वह आकृति दिखी जो पूरा ध्यान लगाकर देखने पर ही दिखती थी। उसी का चित्र दीवार पर बने हुए विचित्र आदमी से मिलता जुलता था। फिर शशि ने उस दीवार के चित्र पर हाथ फेर कर तलाशी शुरू कर दी। तभी उसके हाथों को उस चित्र पर एक छोटा सा पत्थर महसूस हुआ जो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था। वो पत्थर उसने ताकत लगा के अंदर धकेला दिया। फिर उसी चित्र के सामने जमीन पर तहखाने का गुप्त दरवाजा खुल गया। राजनाथ ने साथ में लालटेन लाया था। शशि ने लालटेन जला के अपने हाथों में ले ली और वह दोनों धीरे धीरे तहखाने की सीढ़ियां उतरने लगे। सीढ़ियां काफी नीचे तक जाती थी और उन सीढ़ियों पर ऊपर की तरफ चढ़ते हुए ढेर सारे नर कंकाल और मशाले दिखी। दोनों को ऐसा लग रहा था कि उन सभी इंसानों ने सीढ़ियों पर ही दम तोड़ा होगा। पर कहते हैं ना लालच बुरी बला। इतने सारे नर कंकाल देखने के बावजूद भी दोनों की आंखों पर सिर्फ लालच का पर्दा था। अंधेरे में लालटेन के सहारे नक्शे को निहारते हुए दोनों तहखाने का कोना कोना तलाश रहे थे। आखिरकार उन्हें वह कमरा मिल ही गया जिसमें सारा गुप्त धन रखा हुआ था। उसके दरवाजे पर चेतावनी देने वाले चिन्ह भी थे,
पर सब चेतावनियों को अनदेखा करते हुए उन्होंने उस कमरे का ताला तोड़ दिया। जैसे ही उन दोनों ने अंदर कदम रखा, तभी अचानक से उनकी लालटेन बिना हवा के अपने आप बुझ गई और दरवाजा भी बंद हो गया। उन्हें किसी के मंत्र पढ़ने की आवाज आने लगी। अब डर ने उनके मन में जगह बना ली थी। वो दोनों वहां से भागना चाहते थे। वो दरवाजा पीटने लगे, उसे खोलने की कोशिश करने लगे। अचानक दोनों के हाथ पैर बर्फ की तरह एक ही जगह पर जम गए और तभी रहस्यमय तरीके से उस कमरे की सभी मशालें एक के बाद एक अपने आप जल उठी। फिर उन्हें दिखाई दिया जोखो, जो खजाने पर पहरा दे रहा था। जोखो ने राजनाथ को देखते ही उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया और कहा कि इसकी लालच की बदबू मुझे कब से परेशान कर रही थी। इतना कहकर जोखो जोर जोर से हंसने लगा। उसने शशि से हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। तुम जितना तेज भाग सकते हो भागो, और तुम इनमें से कोई एक मशाल भी ले जा सकते हो। पर अगर मशाल को तुमने जमीन पर रखा, तो मैं तुम्हें उसी वक्त मार दूंगा। शशि डर के मारे कांप रहा था। उसने एक मशाल उठाई और दरवाजा खुलने के साथ ही वह जी जान लगाकर बाहर भागा। जब वह सीढ़ियों से डर के मारे ऊपर की तरफ भाग रहा था, तब सीढ़ियों पर इतने सारे कंकाल मौजूद थे कि उनमें से ही किसी एक कंकाल में पैर अटक कर शशि सीढ़ियों पर गिर गया और उसके हाथ से मशाल छूटकर जमीन पर गिर गई। फिर अगले ही पल जोखो ने वहां प्रकट होकर उसकी जान ले ली और उन कंकालों के ढेर में एक और लालची कंकाल जमा हो गया।